हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर सरकार जी का असली नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, लेकिन लोग इन्हें बागेश्वर धाम वाले महाराज या फिर बागेश्वर सरकार के तौर पे जानते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। ये एक बहुत ही गरीब पंडित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बागेश्वर सरकार अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि जब वो मात्र 9 साल के थे तब उनका मन बालाजी महाराज की सेवा में लग गया था। इन्हें हनुमान जी की भक्ति और उनके प्रेम के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आता था। बागेश्वर महाराज का कहना है कि हनुमान जी की भक्ति और उनकी कड़ी साधना का ही परिणाम है कि उन्हें ऐसी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं जिनकी वजह से वो लोगों की सहायता कर पाते हैं। असल में धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने दादाजी के साथ रहकर प्राप्त की। कहा जाता है कि इनके दादाजी भी अपने समय के बहुत बड़े विद्वान शास्त्री हुआ करते थे और उन्हें भी दिव्य शक्तियां प्राप्त थीं। इनके दादाजी भी दिव्य दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का हल करते थे। तभी से धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने दादाजी को अपना गुरु मान लिया और उनसे ही सारी चीजें सीखने लगे। दादाजी के साथ रह के ही इन्होंने रामायण और गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। लेकिन अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो बागेश्वर सरकार ने अपने गांव से ही 8वीं की पढ़ाई पूरी की और फिर उसके बाद अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए इन्हें गांव से करीब 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, क्योंकि गांव में हाई स्कूल नहीं था और केवल 8वीं तक की पढ़ाई की सुविधा थी। इसी तरह घर से चलकर इन्होंने स्कूल तक का सफर तय किया और अपनी 12वीं की परीक्षा दी। 12वीं करने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने बैचलर ऑफ आर्ट्स में अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया। यानी कि हनुमान जी की असीम कृपा के साथ साथ बागेश्वर सरकार के पास डिग्रियां भी हैं। परंतु अपने ग्रेजुएशन के दिनों से ही धीरेन्द्र कृष्ण अपने दादाजी की तरह बालाजी महाराज की सेवा करने में लग गए थे। इनके घर के पास बालाजी यानी कि महाबली हनुमान जी का एक बहुत पुराना मंदिर हुआ करता है, जहाँ पहले इनके दादाजी दरबार लगाया करते थे। लेकिन उनके मृत्यु के बाद दरबार कई सालों तक खाली रहने लगा। फिर भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमान जी की सेवा करनी नहीं छोड़ी और वो लगातार बालाजी के नाम का ध्यान करने लगे। लंबे समय तक ध्यान में लीन रहने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर बालाजी और उनके स्वर्गीय दादाजी ने अपनी कृपा दिखाई और अचानक से ही उन्हें असीम शक्तियों का एहसास होने लगा। उन्हें महसूस हो रहा था कि वो लोगों के मन की बातों को समझ सकते हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये सारी बातें वो बिना कुछ कहे ही समझ जाते थे और उनके निवारण भी बताते थे। अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल करके धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों के कष्टों को दूर करना शुरू कर दिया। लोग जब इनके पास अपनी समस्या लेकर आते तो ये पहले से ही उनके मन की बात समझकर उन्हें समस्या का समाधान बता देते थे। धीरे धीरे धीरेन्द्र शास्त्री को यह समझ में आ गया कि उनके अंदर उनके दादाजी की तरह ही दिव्य शक्तियां मौजूद हैं। तब जाकर उन्होंने अपना दरबार लगाना शुरू किया और यहीं से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रचलित होने लगे। मंगलवार और शनिवार को अपना धाम लगाकर ये भक्तों के दुख तकलीफों का निवारण करते